सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रकृति आईएएस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने जो वीडियो डाले थे आपके, वो थे आपके शॉर्ट ट्रिक वाले, आपके जो कैलकुलेशन में हमें यूज करने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी में। और एक आज नया वीडियो आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको घनमूल की ट्रिक्स दिखाई जाएंगी आपकी। आप देख रहे हैं भाई कि जो भी घनमूल होते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं वाले, उनके कैसे ट्रिक होगी आपकी, मात्र 3 सेकंड में ही आप घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है निकालने का, अब आप समझें यहाँ पे। जैसे अपना टॉपिक है आज का, आज अपना टॉपिक रहेगा घनमूल का। घनमूल, घनमूल की बात करें, हमने कहा भैया आपका क्यूब रूट। आप देखें क्यूब रूट में क्या करना पड़ता है भैया आपका, कि जैसे आप देखेंगे कि एक का क्यूब क्या होता है, एक। आपने कहा दो का क्यूब क्या होगा भैया आपका, 8। इसी तरीके से हम देखेंगे तीन का क्यूब क्या है, 27। चार का क्यूब क्या है, 64। पांच का क्यूब क्या होता है भैया आपका, 125। इसी प्रकार से छह का क्यूब हो जाएगा आपका 216। सात का क्यूब हो जाएगा 343। आठ का क्यूब हो जाएगा आपका 512। और नौ का क्यूब हो जाएगा भैया आपका 729। तो हमें एक से लेकर पहले नौ तक की क्यूब याद होना चाहिए। पहला काम ये है हमारा याद करने का। अगर हमें एक से लेकर नौ तक के क्यूब याद है तो हम बड़े आसानी से ही बड़ी बड़ी संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और समझने एक चीज को, अब हमें जैसे घनमूल तो याद करने हैं, साथ में तो कुछ चीजें और याद करनी है। हमें कैसे याद करनी है? एक चीज हमें याद करनी है भाई कि जो आप देख रहे हैं कि एक की रेंज जो है, एक की हम बात करें रेंज की, तो एक की रेंज कहां से कहां तक चल रही है, आप ये चीज पहले समझ के चलना। आपने कहा एक की रेंज भाई एक से कहां तक जाएगी, 7 तक। एक की जो रेंज होगी वो कहां तक रहेगी आपकी, एक से लेकर 7 तक। क्यों रहती 7 तक? क्योंकि एक की रेंज एक से बनती है, और जहां पे 8 आ गया तो 8 किसकी रेंज में आ जाने लगेगा, दो के क्यूब की रेंज में आ जाएगा आपका। तो हम कहेंगे एक की रेंज एक से लेकर कहां तक चलती है, 7 तक। इसी प्रकार से हम कहेंगे भाई कि दो की रेंज कहां से कहां तक होगी आपकी, तो आप कहेंगे दो की रेंज हो जाएगी हमारी 8 से लेकर कहां तक आपकी, 26 तक। क्योंकि जैसे 27 आएगा तो किस में चला जाएगा भैया आपका, 3 में। तो वो हमें 3 में देखना है आपका। तो हम इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जितनी भी संख्याएं आपकी हैं 1 से लेकर 9 तक, इन सभी संख्याओं की रेंज याद करनी है। और याद करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको घन याद हो जाते हैं तो उसके बाद रेंज याद करना कोई बड़ी बात है नहीं आपकी। जैसे मान लीजिए है, अब हम कह रहे हैं 5 की रेंज क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 की रेंज हो जाएगी 125 से लेकर 215 तक। मतलब कि जो छठवां है आप, मतलब 6 है आपका, उससे एक पहले आपका 6 का क्यों होता है 216, 216 से एक पहले कम करने कितना हो जाए 215। तो आप कहेंगे 5 की रेंज हो जाएगी 125 से लेकर 215 तक। तो इस प्रकार से हमें सारी रेंजें याद हो जाती हैं। ठीक, अब रेंज याद करने के बाद हमें एक चीज और याद करनी है। अपन कहेंगे भाई संख्या ले लें, और अपन बात करें किसकी, इकाई के अंक की। संख्या और हमने क्या लिया, इकाई का अंक। अब भाई संख्या और इकाई का अंक क्या है, इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हम एक का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, एक आ रहा है। हम दो का क्यूब कर रहे हैं कितना आ रहा, 8 आ रहा। तीन का क्यूब कर रहे हैं कितना आ रहा भाई आपका, 27। तो हमें इनसे पूरे से मतलब नहीं, हमें इनके इकाई से मतलब है आपका। कैसे? जैसे अपन कहते हैं भाई एक का क्यूब कर रहे हैं तो एक आ रहा है। जब हम दो का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा भैया आपका, 8। हम तीन का क्यूब कर रहे हैं कितना आ रहा भैया आपका, 7। अब हम आगे गए तो हमने कहा भाई चार का क्यूब किया तो कितना आ गया, 4। पांच का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा भाई, 5। इकाई का अंक, 5 वाले में 5 ही आ रहा। 6 वाले में क्या आ रहा भैया आपका, 6 आएगा। 7 वाले में क्या आएगा, तो आपने कहा 7 वाले में आ जाएगा भैया आपका 3। 8 वाले में क्या आ रहा है आपका, तो आपने 8 वाले में कहा कितना आ गया, 2। फिर आपने देखा 9 वाले में क्या आ रहा है आपका, तो कितना आ गया भैया आपका, 9। 9 वाले में क्या आ जाएगा, 9। तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में जो संख्या है और इनके जो इकाई के अंक हैं उनमें चेंजेस कैसे हो रहा है। तो अपन ने कहा भाई एक वाले में एक आ रहा, चार में 4 है, 5 में 5, 6 में 6 आ रहा, 9 में 9 है। लेकिन चेंजेस कहाँ है, चेंजेस यहाँ पे भैया आपका। बोले दो का करेंगे तो कितना आएगा, 8। और तीन का करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसी प्रकार से इसका उल्टा हो रहा, 7 वाले में 3 आ रहा, 8 वाले में क्या आ रहा आपका, 2 आ रहा। तो हमें ये भी बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। और देखो इनमें एक कॉम्बिनेशन और है आपका। आप कहेंगे 7 और 3 मिलाकर कितना हो रहा है आपका, 10। और 8 और 2 मिलाकर कितने हो रहे हैं आपके, 10। तो कॉम्बिनेशन में याद रहता हमें कैसे, कि 2 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 7, 7 का क्या हो जाएगा 3। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। तो एक तरीका हमें इस चीज ध्यान देंगे हमें इसमें आपकी। अब देखो, अब हम इनको कैसे निकालेंगे, कैसे इनको यूज करना है, समझने इस चीज को। तो हमें सबसे पहले घनमूल में हमें क्या याद होना चाहिए आपका, हमें रेंज याद होना चाहिए कि एक की रेंज कहां से, 1 से लेकर 7 तक है। 8, दो की रेंज कहां से, 8 से लेकर 26 तक है। तीन की रेंज कहां से कहां तक है, 4 की रेंज कहां से कहां तक है। तो हमें पहले रेंज का हम पता चलना चाहिए कि रेंज कैसे करना है इनका, और कैसे कैसे इनकी रेंज निकालनी है। तो रेंज हमें पता चल गई आपकी। रेंज के बाद हमने देखा कि हमें इनकी संख्याओं का और इकाई का अंक का ज्ञान होना चाहिए। आपने कहा एक काम करे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दो का कर रहे तो कितना, 8 आ रहा। तीन का करते हैं तो 7 आ रहा, बाकी सब में सेम है। तो चेंजेस कहां पे है, तो इसको बिल्कुल याद रखें। दो का करेंगे 8, 8 का हो जाएगा 2, याद हो गया। अपने का 3 का हो गया 7, तो 7 का क्या हो गया 3। बाकी जितने भी संख्याएं हैं सबके इकाई अंक कैसे हैं, समान है।
कोई दिक्कत नहीं निकालने में आपका, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमें निकालना है घनमूल, ठीक, तो घनमूल कैसे निकाला जाए भैया आपका, इसको समझें आपका। देखें, अब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये दो संख्याएं आई, इनका हमें घनमूल निकालना है आपका। देखें यहाँ पे ये दो संख्या अपने सामने आती है, एक संख्या है 9261, दूसरी कितनी है आपकी 32768। इन दोनों संख्याओं के निकालने हमें घनमूल, कैसे निकाले जाए घनमूल आपका, देखना है यहाँ पे। तो पहला हमारा काम है, सबसे पहले जो हमें संख्या दी जाएगी उसमें लास्ट के जो आपके 3 अंक हैं उनको पकड़ के चले। पहले अपन लास्ट के 3 अंक देख लें। आपने कहा लास्ट के 3 अंक जो है उसको ले लो, ये ले ली भाई अपन ने लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक में हमें सबसे पहले देखना है एक को, इकाई अंक को। तो हमने कहा भाई इकाई अंक जैसे एक है आपका, तो एक वाले में क्या होता है, एक वाले में एक हो जाता है। तो अपने पढ़ा था भाई कि संख्या और उसका इकाई अंक, तो अपने कहा संख्या है 9261, अगर इसके लास्ट में एक है तो इसका जब भी घनमूल निकाला जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक ही आएगा। तो अपने कहा एक हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें इन 3 संख्याओं से कोई मतलब है नहीं आपका। अब क्या बची हमारे सामने संख्या 9। अब हमारे सामने 9 बचा हुआ, तो हमें देखना कि 9 किसकी रेंज में आ रहा है। तो आपने अभी पढ़ा था कि रेंज ये है आपके सामने भैया आपकी, एक की रेंज 1 से लेकर 7 तक, 2 की रेंज कहां पे भैया आपकी 8 से लेकर 26 तक। तो ये जो 9 है ये किसकी रेंज में आ रहा है आपका, 2 की रेंज में। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, 2। हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा भैया आपका 21। केवल 3 सेकंड में आंसर आ सकता है आपका, लेकिन आपको क्या है इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन संख्या किसकी रेंज में आ रही है और कौन संख्या का इकाई अंक क्या है आपका, बस केवल इतना काम करना है और कुछ नहीं। पहले सेकंड में आपको क्या देखना है कि जो लास्ट के 3 अंक हैं इनको देखना पहले आपका, और इसमें सबसे इकाई अंक क्या लिखा आपका 8। तो हमने कहा इकाई अंक कितना है आपका 8। 8 वाले का क्या होता है, तो अपन ने पढ़ रखा भाई 8 वाले का क्या होता है 2 होता है, तो अपने तुरंत लिख दिया 2। पहले सेकंड काम यही है भाई इकाई का अंक देखना, 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा 2, 2 है तो क्या हो जाएगा 8, 3 है तो क्या हो जाएगा 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, बस इतना काम अपना। इसके बाद अब हमें देखना है ये संख्या, उन 3 अंकों के बाद क्या संख्या लिखी। तो अपने कहा संख्या कितनी लिखी आपकी 32। अब संख्या है 32, तो हमें देखना है 32 किसकी रेंज में जा रहा है आपका। तो हमने कहा ये रेंज देखा जाए भैया आपका, तो रेंज का काम है ये है भाई, 1 की रेंज ये है, 2 की रेंज ये है, 3 की रेंज ये है। 3 की रेंज में 27 से लेकर कहां तक चलती है 63 तक। तो ये किसकी रेंज में चला गया, ये 3 की रेंज में आ गया। तो हम कहें 3 इसके आगे लिख दो, आंसर क्या हो जाएगा 32। बस हो गया, ये घनमूल का काम है आपका। इतने आसान तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। अगर ये निकालते बन जाएंगे तो बता भी आपका, अगर इसमें कोई परेशानी हो अभी तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें इन चीजों को देख के। देखें आगे, अब जैसे हमने आपके सामने ये 4-5 सवाल लिखे हुए हैं आपके, इनको कैसे सॉल्व करना है इसको समझना भैया आपका। उदाहरण जितने भी दिए गए हैं सारे अच्छे सवाल हैं आपके, पेपर में पूछे जाते हैं, इनको हमें घनमूल बनना चाहिए निकालते हुए। अगर नहीं आपसे बन रहा, कोई परेशानी आ रही तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो जहां भी आपका, आप देखना परेशानी होने वाली बात ज्यादा नहीं है इसमें। जैसे हमने देखा भाई 8, अभी हमने आपसे कहा था कि जो भी संख्या में दी जाएगी उसके हम 3 अंक ले लेंगे, और 3 अंक में हमें मतलब किससे रहेगा, इकाई अंक से। इकाई का अंक अगर 8 होगा तो अपन जानते हैं इकाई का अंक अगर 8 है तो 8 वाले का क्या हो जाएगा 2, और 2 वाले का क्या हो जाता है 8, ऐसे याद रखना है। और 74 जो है ये किसकी रेंज में आ रहा, केवल रेंज का काम है। रेंज किसकी हो जाएगी भैया आपकी, तो अपन ने कहा कि जो 4 की रेंज है आपकी, 4 की रेंज 64 से शुरू होती है और कहां तक जाती है भैया आपकी 124 तक, क्योंकि 125 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अपन ने कहा इसकी रेंज 64 से शुरू हुई और कहां तक जाएगी 124 तक। तो ये किसकी रेंज में आ रहा भैया आपका 4 की। आंसर हो गया 42, मात्र 30 सेकंड में। देखो 4 वाले का क्या हो जाएगा 4। अब हमें 304 से मतलब नहीं है आपका, मतलब किससे है 39 से। अब हमने कहा 39 किसकी रेंज में आ रहा है, तो अपन ने कहा भाई 3 की जो रेंज है ये स्टार्ट होती है 27 से लेकर कहां तक आपकी 63 तक, 27 से लेकर कहां तक आपकी 63 तक। तो अपन देखेंगे किसकी रेंज में है आपका 3 में, तो क्या आंसर बन जाएगा आपका 34। 1048 की बात करें अपन, 648 की 8 आ गया भाई, 8 का 8 हो जाएगा, 3 अंक खत्म करो भाई आपका। क्या बचा आपका 10, 10 किसकी रेंज में आ रहा, तो अपन ने कहा 10 तो आ रहा भाई 2 की रेंज में। 2 की रेंज 8 से लेकर कहां तक जाएगी भाई आपकी, ये जाएगी 26 तक, ये 2 की रेंज है। तो अपन ने कहा 2 की रेंज में जाएगा भाई आपका, तो इसके आगे 2 लिख दो, हो गया आंसर। कितना आएगा 28। और सॉरी 8 वाले का क्या होता है आपका 2, अपन ने पढ़ा था भैया आपका 8 वाले का क्या हो जाएगा इसमें 2। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको ये गलत लिखा अपन ने, 8 का होता है 2, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और देखो संख्या है 50,653, अरे 3 का क्या हो जाएगा भैया आपका, 3 वाले का हो जाएगा 7। 50 किसकी रेंज में आता है, तो साफ 50 आएगा 3 की रेंज में। तो इसके आगे क्या लिख दूं मैं, 3 लिख दूं, ये आंसर हो जाएगा आपका 37। बनेगा, निकालते हो नहीं आपका। और देखें ये संख्या है आपकी 110,592, अरे भाई हमें मतलब है लास्ट के 3 अंक से। 3 अंक में इकाई अंक देखें क्या लिखा हुआ है 2, और 2 का भैया आपने बताया कि क्या आएगा 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3। और देखें अब आया भाई 110, 110 किसकी रेंज में है, ये लिखा भाई साहब 110 किस रेंज में आएगा 4 में। 4 की रेंज 64 से लेकर कहां तक चलेगी
124 तक। जब तक 124 तक संख्या आती रहेंगी वो 4 की रेंज में ही रहेंगी आपकी। तो अपन ने कह दिया भाई इसके आगे क्या लिख दो आप, 4 लिख दो। संख्या का आंसर हो गया 48। ये है 110 592 का घनमूल आपका। एक संख्या और ले लें, 140 608। भैया 8 वाले में क्या हो जाएगा, 2। 8 वाले में क्या हो जाएगा, 2। और अब रहा भाई 140। 140 किसकी रेंज में है, तो अपन ने कहा 4 की रेंज तो 124 तक होती है। अब आए भाई अपन 5 की। 5 की रेंज 125 से चलेगी, कहां तक जाएगी, 215 तक, क्योंकि 216 जैसे ही आएगा तो किस में आ जाएगा, वो 6 की रेंज में आ जाएगा आपका। तो हमारे पास जो है ये संख्या, ये किसकी रेंज में आ रही है आपकी, तो आपने कहा ये 5 की रेंज में आ रही है भाई सब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 92। बने निकालते नहीं बनेगा, बहुत आसान है। हमने बताया कि केवल आप 3 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको रेंज याद करनी है और साथ में इकाई अंक ध्यान में रखना है कि इकाई अंक किसके में आता है। ये 8 का 2 है, 2 का 8 है, 3 का 7, 7 का 3। बाकी सब कैसे हैं, सेम है। बाकी तो हमें याद करनी हो सकता नहीं, केवल 2 याद करके चलो, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8, बस केवल, और कुछ नहीं याद करना। और देखें और एग्जाम्पल जैसे आपके सामने लेके यार भैया आपका एक लिखा हुआ है ये 121 67। हमने बताया कि यहाँ पे लिखा भैया आपका 7, 7 किस में आ जाएगा भैया आपका 3, क्योंकि 7 का होता है 3, 3 का हो जाता है 7। अब आया 12, 12 किसकी रेंज में है, तो अपन ने कहा भाई 2 की जो रेंज है ये चलती 8 से लेकर कहां तक आपकी 26 तक। जब 2 की रेंज 8 से लेकर 26 तक, तो ये 2 में रेंज में आ जाएगा। तो आंसर क्या देंगे अपन, 23। ये 23 का घनमूल है भैया आपका। इस संख्या का घनमूल कितना निकलेगा आपका, 23। और देखें संख्या है 97 336। अरे 336 6 है भैया आपका, 6 का क्या होता है 6। 97 किसकी रेंज में आ रहा, अरे अपन ने कहा 97 आएगा 4 की रेंज में। 4 चलेगा भाई कहां से आपका 64 से लेकर 124 तक, ये 4 की रेंज है। 4 की रेंज में आएगा 97, तो इसके आगे क्या लिख दो भैया आपका 4। आंसर हो जाएगा 46। एक और देखें इसमें, अगला सवाल है भैया आपका 117 649। 9 649 में 9, 9 मतलब क्या आएगा 9। अब आया 117। 117 किसकी रेंज में, ये भी तो 4 ही में आ रहा है आपका। हमने पढ़ा भाई 4 की रेंज 64 से लेकर कहां तक 124 तक, तो इसके अभी क्या लगते हैं 4। ये हो जाएगा आंसर। तो 117 649 का घनमूल कितना आएगा, 49 है। आसान की नहीं है आपका। और देखें एक संख्या लिखी है आपकी लास्ट है 600 262 144। भैया 4 है लास्ट में, 4 आएगा तो इसका क्या लेंगे भैया आपका 4 आएगा। अब 262 जो है ये किसकी रेंज में आते हैं आपके, तो हमें पता होना चाहिए 262 जो है आपके, ये है भैया आपका 6। 6 की रेंज स्टार्ट होती है आपकी 216 से लेकर कहां तक जाएगी 342 तक, क्योंकि 343 में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 343 में आ जाएंगे आपके साथ। तो 3 अपन ने 216 से स्टार्ट होगी 342 तक जाएगी, तो ये किसकी रेंज में हो गया 6 की रेंज में। तो इसके आगे क्या लिख देंगे अपन 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस संख्या का घनमूल कितना निकल के आएगा भैया आपका 64। बनेगा, निकालते हैं। इसी प्रकार से हमें, जैसे हमने घनमूल सीखा हुआ है, इसी प्रकार से हम इससे शॉर्टकट में एक वर्गमूल सिखाएंगे आपको। फिर इसके बाद अपन सिंप्लीफिकेशन पे चलेंगे और आगे इसी तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कोई दिक्कत हो कहीं पे पूछ सकते हैं आपका। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, आगे अपने दोस्तों को बताएं। बाकी देखते हैं अपन कल इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही आपका।